हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त अमित एंड आज मैं डिस्कस करने वाला हूं अबाउट माय जर्नी विद जलेश क्रूजेस एमवी कार्निका। सो द रीज़न मैं ये वीडियो इतना लेट डाल रहा हूं बिकॉज मैंने कभी प्लान किया ही नहीं था कि मुझे कोई वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करना है। बट रिसेंटली मैं गोवा ट्रिप के लिए प्लान कर रहा था एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैंने सोचा कि चलो एक बार क्रूज़ का भी मज़ा फिर से लिया जा सके। एंड एट दैट टाइम आई केम टू नो दैट जलेश क्रूजेस ने अपना शिप जो है एमवी कार्निका उसको बेसिकली अलंग स्क्रैप यार्ड में भेज दिया है बिकॉज दे वे फेसिंग फाइनेंशियल ट्रबल एंड उनके ऊपर बहुत कर्जा हो चुका है, तो उसी को पे ऑफ करने के लिए उनको ये डिसीजन लेना पड़ा। एंड दैट मीन्स दैट as of today, January 2021, we don't have any international cruise line that belongs to India, and that's very sad. आप देख ही सकते हो कि this cruise is like beautiful, mind blowing. But मेरा रिएक्शन जो था कि जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा ना मेरे सामने, I was like wow. खैर, अब जो सिचुएशन है आई गेस ये होना ही था बिकॉज इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग जलेश क्रूजेस दे स्टार्टेड देयर बिजनेस इन इंडिया इन 2019, सो हार्डली इनको एक ही साल हुआ था एंड देन दिस कोविड सिचुएशन केम अप एंड सब कुछ बर्बाद कर दिया। आई एम प्रीटी मच श्योर दैट आज के टाइम पे जो क्रूज़ इंडस्ट्री है वो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहा है ऑल अक्रॉस द ग्लोब बिकॉज ऑफ दिस कोविड सिचुएशन, बिकॉज ऑफ द बैन दैट दे हैव ऑन देम राइट नाउ। वेल, अब जो होना था वो हो चुका है। गोवा तो जा रहा हो बट उसके लिए आपको मेरे नेक्स्ट वीडियोस के लिए वेट करना पड़ेगा कि कैसे ट्रैवल करने वाला हो एंड कहाँ रुकने वाला हो। सो लाइक इन डेप्थ एक वीडियो आने वाला है। इनफैक्ट एक नहीं, बहुत सारे वीडियोस आएंगे बिकॉज इट्स अ लॉन्ग ट्रिप एंड इट्स अ रिक्वायर्ड ट्रिप फॉर मी नाउ बिकॉज आफ्टर दिस कोविड सिचुएशन अभी तक मौका मिला नहीं था कहीं पर जाने के लिए। सो अब मिल रहा है, तो डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा बिकॉज नाउ आई फील कि सिर्फ वीडियो बना के रखना ही काफ़ी नहीं है, शेयर करना भी ज़रूरी होता है। इसीलिए आज ये वीडियो मैं शेयर कर रहा हूँ बिकॉज आई डोंट थिंक कि इसके बाद आपको कोई और मिलेगा जो कि आपको जलेश क्रूज़ के बारे में इस तरीके से आपको कोई वीडियो showcase करेगा। So yes, here is the video for all of you. Please enjoy the beauty, please enjoy the luxury because यहाँ पर जो भी पैरामीटर्स थे वो सारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से थे। So to start with, मैंने ऑलमोस्ट 30,000 पे किया था एंड उसमें जो इंक्लूजन था दैट वाज माय स्टे अलॉन्ग विथ फूड एंड अल्कोहलिक ड्रिंक्स, इंडियन मेड IMFL बेसिकली। तो जब स्टार्टिंग में सुना था तो वो लगा कि अब बहुत ज़्यादा है। देन आई थॉट कि यार ठीक है यार, एक्सपीरियंस भी एक अलग तरीका का है बिकॉज इससे पहले तो बहुत जगह घूम चुका हूँ बट कभी किसी क्रूज़ लाइन में घूमने का कभी मौका नहीं मिला था। सो प्लान बन गया एंड हमने पेमेंट कर दिया और चल दिए फॉर दिस क्रूज़ लाइन। एंड जैसे कि मैंने कहा, जब देखा था इसे तो होश उड़ गए थे मेरे बिकॉज यू नो जो एक्सपीरियंस है ना वो काफ़ी अलग होता है। व्हेन यू लाइक ये
कुछ वैसा ही है कि समझ लो कि आप फर्स्ट टाइम किसी जगह जा रहे हो एंड दैट इज़ थ्रू अ फ्लाइट। तो जब आप एक बड़ा सा एरोप्लेन को आप देखते हो आपके सामने, तो लाइक कुछ नहीं तो यार 2-3 सेकंड के लिए तो आप सिर्फ देखते रह जाते हो, बिकॉज यू जस्ट वॉन्ट टू बिलीव इट दैट वॉट यू आर वॉचिंग राइट नाउ। सो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही केस था। एंड जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि इट्स ह्यूमंगस। अगर मैं किसी भी एयरक्राफ्ट से इसको कंपेयर करूँ तो वो एयरक्राफ्ट बहुत ही छोटा है इसके सामने। सो दिस इज़ लिटरली ह्यूमंगस। लकीली हम लोगों ने ओशन व्यू रूम बुक किया था, बिकॉज इसमें और एक ऑप्शन आता है जिसके लिए आपको थोड़ा कम पैसा पे करना पड़ता है, एंड दैट इज़ इंटीरियर रूम। बट एज द नेम सजेस्ट, इंटीरियर रूम वो अंदर के साइड वाले रूम्स होते हैं जहाँ से आपको कोई व्यू मिलता नहीं है। आइडियली वहाँ पर कोई खिड़की ही नहीं होता है, तो व्यू कहाँ से मिलेगा। सो इसीलिए हम लोग ने बुक किया था ओशन व्यू रूम। सो यस, जैसे कि मैंने कहा कि सब कुछ इंक्लूडेड था उसके अंदर, स्टे, खाना पीना। ऑल्सो जैसे कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में होता है कि टिप्स वगैरह देना रहता है, ठीक है, तो वो भी इन लोग इंक्लूड कर लेते हैं। पर डे के हिसाब से इन लोग इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है, तो सब कुछ ही आ जाता है। तो सीधे सीधे अगर बोलना चाहूँ तो ऐसा है कि अगर आप घर से सिर्फ उतना ही पैसा लेके निकलते हो जितने में आप घर से क्रूज़ तक एंड क्रूज़ से घर तक जाना चाहिएगा, तो उतना ही लेके निकलिएगा। उसके अलावा आपको और कोई खर्चा करने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज आपने सब कुछ के लिए पे कर दिया है। जो एक चीज़ मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड किया नहीं है, दैट इज़ अ कसिनो, बिकॉज कसिनो में रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं था। सो वो पार्ट में रिकॉर्ड नहीं कर पाया। सो यस, अगर आपको थोड़ा बहुत एन्जॉयमेंट लेना होता तो आप डेफिनेटली वहाँ पर जाके एन्जॉयमेंट ले सकते थे। टू बी ऑनेस्ट, मैं बहुत डरता हूँ, ठीक है, ये सोच के डर जाता हूँ कि यार पैसा कहीं चला ना जाए। तो फर्स्ट डे गया कसिनो में, जाके सिर्फ देख रहा था कि यार क्या खेल रहे हैं लोग, पता नहीं क्या क्या नाम रहता है इन लोगों का, रूलेट, फिर और क्या क्या था, ब्लैक जैक, और तो मुझे याद भी नहीं आ रहा है। लाइक अच्छा खासा काफ़ी बड़ा कसिनो था, ऐसा नहीं कि छोटा मोटा कोई कसिनो था। एंड लोग भी एकदम भर भर के थे। बट हाँ, जितना मैंने देखा कि सबसे पॉपुलर गेम जो है वो है रूलेट, तो मैं भी बैठे बैठे खड़े खड़े देखने लग गया। एक अच्छा चीज़ है कि यार खाना मिलते रहता है, ठीक है, बीच बीच में उनके स्टाफ आते हैं, हाथ में एक बड़ा सा ट्रे लेके आते हैं, टिश्यू पेपर एंड टूथपिक वगैरह लेके आते हैं, मस्ती के उठा के खाते रहो। मतलब ये एक चीज़ है कि जब तक आप उस क्रूज़ में हो ना, आपका मुंह हमेशा चलता ही रहेगा, बिकॉज खाने का जो है ना वो कुछ ना कुछ देते ही रहते हैं। आप किसी भी टाइम पे उनके जो रेस्टोरेंट है वहाँ पर चले जाओ, कुछ ना कुछ तो सर्व कर ही रहे। डिनर टाइम पे कुछ रहेगा, फिर डिनर को पैकअप करने के बाद फिर तो इटालियन में सब वो पिज़्ज़ा एंड पास्ता वो उन लोग सर्व करने लग जाते हैं। फिर अर्ली मॉर्निंग को ब्रेकफास्ट शुरू कर देते हैं। देन जैसे ही ब्रेकफास्ट ख़त्म हो गया तो फिर लंच का तामझाम चालू हो जाता है, लंच का ख़त्म हो गया तो फिर स्नैक्स का तामझाम चालू हो जाता है। मतलब आप किसी भी टाइम पे जाओ, लाइक यू डोंट फील लाइक यार कुछ है नहीं यहाँ पर, हमेशा कुछ ना कुछ अलग मिलता ही रहता है। एंड येस, टॉकिंग अबाउट दिस इंटरनेशनल शोज़ जो कि इस क्रूज़ पे था, दे वे लाइक माइंड ब्लोइंग। सीरियसली बता रहा हूँ, लाइक ऐसा कुछ मैंने कभी इंडिया में देखा नहीं कहीं पर भी होते हुए, ठीक है। लेज़र शोज़ वगैरह सब कुछ देखा है, बट दिस काइंड ऑफ परफॉर्मेंस दे आर लाइक ऑन नेक्स्ट लेवल। आई डोंट नो कि यार ये वीडियो पे कितना अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, बट जब आप सामने बैठ के देखते हो ना फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो से, तब तो लाइक धमाल ही रहता था। सीरियसली बताओ, अभी भी जब ये मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ ना, तो मुझे अभी भी बुरा लग रहा है कि यार ये क्रूज़ लाइन बंद हो गया, बिकॉज अभी भी दिल बोल रहा है कि यार क्यों बंद हो गया। बट जो भी है, अब जो होना था वो हो चुका है, एंड मुझे जो करना है वो मैं कर रहा हूँ।
मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप लोग भी जान पाए कि यार क्या होता था, क्या नहीं होता था, या क्या नहीं, क्या हर कुछ सब कुछ ही होता था वहाँ पर। मतलब उनका प्रॉपर एक डिस्को भी है जहाँ पर जाके आप ड्रिंक्स वगैरह एंजॉय कर सकते हो, वो भी, उसके लिए भी आपको कुछ पे नहीं करना है, ठीक है। एटलीस्ट मैंने तो पे नहीं किया, अनफॉर्चुनेटली मैंने वो पार्ट शूट नहीं किया था। जैसे कि मैंने कहा कि यार मैंने जब ये सब सारे वीडियोस थोड़े थोड़े करके जो शूट किए थे, कभी ये सोच के शूट नहीं किया था कि यार मुझे ये यूट्यूब पे अपलोड करना है या फिर किसी सोशल मीडिया पे अपलोड करना है। ये सिर्फ एक पर्सनल कलेक्शन के हिसाब से मैंने शूट किया था। एंड अब जब मालूम पड़ा कि यार जलेश क्रूजेस बंद हो चुका है, उन्होंने अपना सर्विसेज बंद कर दिया है, सो आई जस्ट फेल्ट कि यार मेरे पास थोड़े बहुत जो क्लिप्स हैं उनको जोड़ जाड़ के एक वीडियो बना के एक अपलोड कर देता हूँ, ताकि वो लोग जिनको जाना था एंड नहीं जा पाए, एटलीस्ट इस वीडियो को देख के एक आइडिया लगा सके कि यार क्या था, कैसा था। तो इसीलिए कर रहा हूँ, बिकॉज मैंने देखा है कुछ वीडियोस ऑलरेडी है यूट्यूब पे इसी क्रूज़ शिप को लेके, बट टू बी ऑनेस्ट उसमें बहुत कुछ मिसिंग है, ठीक है। अगर आप कंपेयर भी करोगे तो आपको ही मालूम पड़ेगा कि हाँ बहुत कुछ मिसिंग है। आई डोंट नो वाई इतना कुछ मिसिंग था उनके इसमें, बट मिसिंग तो था। एनीवेज, सो लाइक अब हम डे 2 पे आ चुके हैं। डे 1 तो ख़त्म हो गया। वहाँ पर डे 2 पे जब निकला, ऐसे वॉक के लिए निकला तो देखा कि भाई साहब सालसा वगैरह सिखा रहे हैं। पता नहीं सालसा सिखा रहे थे कि टैंगो सिखा रहे थे, कुछ तो सिखा रहे थे। हमने थोड़ा दूर से टांग छाक कर लिया कि बाप रे बाप, यहाँ पर जा नहीं सकते हैं, इतने लोगों के बीच में नाचेंगे तो यार पता नहीं कहाँ से क्या हो जाएगा। तो फिर निकल गए, ब्रेकफास्ट किए। ब्रेकफास्ट करने के बाद हाथ में उठाया अपना कॉफ़ी का कप और सीधा गए रियर डेक पे, बिकॉज हमको भैया देखना था सनराइज़ एंड था अर्ली मॉर्निंग। तो यार आप समझ ही सकते हो कि क्या फील है। ब्रेकफास्ट आपने अच्छा खासा कर लिया है, फिर आप सनराइज़ होते हुए देख रहे हो आराम से रिलैक्स होके। सो लाइक ट्रस्ट मी यार, वो कुछ अलग ही लेवल का एक एक्साइटमेंट था एंड इट वाज लाइक वेरी रिफ्रेशिंग, बिकॉज ऐसा कुछ कभी किया ही नहीं था। इसीलिए मैं अभी भी है ना इसको एक प्रॉपर डिस्क्रिप्शन नहीं दे सकता कि यार वो एक्सपीरियंस कैसा था, बिकॉज यू कैन ओनली फील इट व्हेन यू आर देयर। सो यस, उसके बाद फिर से और एक शो था जो अटेंड किया, एंड ये वाला शो तो भाई साहब क्या बोलूँ, लाइक नॉन स्टॉप 1 घंटे के लिए शो था एंड इतना ढासू शो था, इतना फाड़ू शो था कि लाइक कि यार क्या बात है, पैसा वसूल हो गया यहाँ पर। सो यस, दिस वॉज द एंटायर शो। मतलब डेफिनेटली मैं यहाँ पर भी 1 घंटे वाला जो शो मैंने रिकॉर्ड किया है वो मैं डेफिनेटली यहाँ पर नहीं दिखाऊंगा। तो फिर भी मैंने 2-3 मिनट का क्लिप डाल दिया यहाँ पर कि यार एटलीस्ट आप लोगों को एक आइडिया मिल जाए कि यार कैसा शो हुआ करता था यहाँ पे। सॉरी यार, लोग जा रहे हैं बीच बीच से, बिकॉज ऐसा है कि यार अभी लोग किसी भी टाइम पे अंदर आ सकते हैं, किसी भी टाइम पे बाहर जा सकते हैं। बट हाँ, एक बात तो है कि यार मैंने सिर्फ लोगों को अंदर आते हुए देखा था, किसी को बाहर जाते हुए और नहीं देखा था, ठीक है। तो हमने तो एक अच्छा खासा सीट पकड़ लिया था, क्योंकि कैसा है कि यहाँ पर ना अनाउंसमेंट होते रहते थे कि कब कौन सा शो है, नहीं है। मोस्टली सारे शोज़ फ्री होते हैं, एक आध शो है जो कि पेड शो है, तो जो जहाँ भैया हमको पैसा पे करना था अलग से, हमने नहीं पे किया, ठीक है। वो और एक था ऑप्शन जो कि वो भाई साहब जो चलाते हैं ना क्रूज शिप, कैप्टन, हाँ वो कैप्टन के डेक पे जाने का एक ऑप्शन था, वहाँ पर भी हम नहीं गए कि क्या करेंगे जाके। पर एक बात है भैया, ये क्रूज लाइन है ना, कोई मौका नहीं छोड़ते थे पैसा कमाने का।
कैप्टन के डेक पे जाना है, उसके लिए आपको पैसा पे करना है। अगर आपको कैप्टन के साथ, सिर्फ कैप्टन के साथ फ़ोटो खिंचवाना है, तो उसके लिए भी भैया अनाउंसमेंट होता था कि कैप्टन अभी बाहर इस एरिया में खड़े हैं, जिनको जिनको फ़ोटो खिंचवाना है आके खिंचवा सकते हो। तो जैसे ही आप वहाँ पहुँचोगे ना, तब आपको कहा जाएगा कि भैया खिंचवाने के लिए 500 रुपये देना पड़ेगा, ठीक है। तो आई जस्ट थॉट कि यार दैट वॉज वेरी फनी। स्टिल मैंने पे नहीं किया। एंड ये दिस सिंगर्स, इनके पास जितने भी सिंगर्स थे ना, दे आर लाइक दे वर रियली अमेजिंग। पता नहीं यार कहाँ से इन लोगों ने ढूंढ के लाया था, बट बहुत सही था। तो चलो, फर्स्ट डे ख़त्म, सेकंड डे ख़त्म, अब हम थर्ड डे पे आ चुके हैं। तो थर्ड डे पे तो भैया ज़्यादा कुछ करने के लिए था नहीं, तो चुपचाप मैंने अपना फ़ोन जो है एक टाइम लैप्स मोड पे रख दिया था, खिड़की के यहाँ पे रख के भैया निकल गए ब्रेकफास्ट करने के लिए। ब्रेकफास्ट किए, फिर रिटर्न आए, टाइम लैप्स बंद करके अलविदा कह के निकल गए। पर ये कभी नहीं सोचा था कि वो जो अलविदा कह रहा हो वो आखिरी अलविदा होगा। पता नहीं गला क्यों बैठ जा रहा है। हाँ, डोंट बी सैड अमित, आई एम प्रीटी मच श्योर कि फिर से दोबारा एक नया क्रूज लाइन फिर आएगा इंडिया में। फिंगर्स क्रॉस्ड। ओके, तो हाँ, जैसे कि मैं कह रहा था कि ब्रेकफास्ट वगैरह किया, दबा के ब्रेकफास्ट कर लिया, क्योंकि उसके बाद कुछ था नहीं करने के लिए। एंड उसके बाद जो भी है फ्रेशन अप वगैरह हो गए, नहा वहा के फिर हम निकल के नीचे की तरफ जाते हैं। तो भैया जब नीचे की तरफ जा रहे थे ना, तो एक बहुत प्यारा सा बंदा, बहुत ही प्यारा सा सुर अपने गिटार पे प्ले कर रहा था। एंड वो आपको अभी थोड़ी देर बाद सुनाई देगा। तब तक आप जो समंदर का जो व्यू है उसको एंजॉय कीजिए, बिकॉज अब धीरे धीरे हम मुंबई की तरफ पहुंच रहे हैं। तो अभी जो आपको समंदर दिखाई दे रहा है, उसके थोड़ी देर बाद आपको दिखाई देगा कोस्ट लाइन। ये देखिए, टग बोट्स भी आ गए हैं। टग बोट्स आने का मतलब यही है कि अब टग बोट्स इसको जो है डॉक की तरफ लेके जा रहा है। बिकॉज जो भी बोट्स होते हैं, शिप्स होते हैं, वो तो सीधा सीधा तैर सकते हैं ना, ऐसे क्या बोलते हैं, हॉरिजेंटली तो बह नहीं सकते हैं। इसे टग बोट के सहारे इसको लगाना पड़ता है। तो देखिए, इन्हीं भाई साहब की मैं बात कर रहा था, कितने अच्छे से गिटार बजा रहे हैं। मतलब मैं तो रुक ही गया था वहाँ पर 5-6 मिनट के लिए कि भैया इसको सुन के जाता, थोड़ा सा अप्रिशिएट करके जाता हूँ। So yes, we'll miss you. And that's all guys. Thank you for watching. Please subscribe.